दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को शराब घोटाले में समन भेजने के साथ उन्हें ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। साथ ही गहलोत से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे सवाल जवाब किए गए। ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने इस शराब नीति का ड्राफ्ट या कहें मसौदा तैयार किया था और यही मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। साथ ही कैलाश गहलोत पर साउथ के शराब कारोबारी विजय नायर को अपना सरकारी आवास भी देने का आरोप है। ईडी ने पहले यह भी कहा था कि इस दौरान कैलाश गहलोत ने अपना मोबाइल नंबर भी कई बार बदला था। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ने नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं, तो वहीं उनके एक और मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए ईडी ने दफ्तर बुलाया। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कैलाश गहलोत की ईडी दफ्तर में पेशी को केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन न आए, अगर ईडी न नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। वहीं कल तक शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरने वाली कांग्रेस ने भी कैलाश गहलोत को ईडी का समन भेजे जाने के लिए केंद्र सरकार पर तंज कसा। दिल्ली के अध्यक्ष कैलाश गहलोत जो है एक मंत्री, एक और मंत्री दिल्ली सरकार को उनको ईडी का नोटिस किया है। क्या माना जाए कि पूरा मंत्रालय ही अब जो है। आपको लगता है कि ईडी का नोटिस कोई खबर है? जिस दिन ईडी का नोटिस ना आए वो उस दिन खबर है। हालांकि बीजेपी ने कैलाश गहलोत को ईडी का समन भेजे जाने पर खुशी व्यक्त की। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस सब के बीच कैलाश गहलोत भी मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई पेश की। कैलाश गहलोत ने बताया कि उनसे क्या क्या सवाल किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को लेकर भी ईडी ने उनसे कुछ सवाल किए हैं। आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंतकुंज, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंतकुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है, ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैलाश गहलोत को ईडी के समन पर आतिशी ने कहा कि ईडी की जांच का आबकारी नीति से कोई संबंध नहीं है। आतिशी ने अपने दावे के पीछे ये तर्क दिया कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ईडी बीजेपी के लोगों के यहाँ जाती, क्योंकि शराब घोटाले के आरोपी शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए थे। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। कैलाश गहलोत को ईडी का समन भेजे जाने के मुद्दे पर भी आतिशी बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है। वहीं इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शराब घोटाला केस में सरकारी गवाह राघव रेड्डी के पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को
बीजेपी के सहयोगी टीडीपी द्वारा लोकसभा का टिकट देने को मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया कि जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है वो बीजेपी से सीधा जुड़ा हुआ है। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। उधर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। ये नई याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई। हिंदू सेना ने याचिका में एलजी को यह आदेश जारी करने की मांग की है कि वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करें। इसके साथ ही यह भी तय किया जाए कि दिल्ली की सरकार एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार चलाए। हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक नैतिकता के कारण केजरीवाल को जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश के संविधान में ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि एक मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की स्थिति में न्यायिक या पुलिस हिरासत से सरकार चला सके। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए डाली गई याचिकाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बीजेपी घबराई हुई है। ऐसा है कि ये सब हथकंडे हैं, ये सब प्रॉक्सी पीआईएल्स होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक, उनके जानकार, उनके प्रॉक्सी लगाते हैं। और कोर्ट क्या करता है ये कोर्ट के ऊपर है। मगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डेस्परेट है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे चल रहा है। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, ठीक उसी तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला केस में अरेस्ट किया गया है। लिहाजा आज हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। जैसे ही वो केजरीवाल की सरकारी आवास पहुंची, उन्होंने सुनीता को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिली जैसे बरसों पुरानी दोस्त हों। इस मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने मीडिया से बातचीत की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी। तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से फोन पर बातचीत भी की थी। उन्होंने तब भी कहा था कि एक साथी के रूप में वो सुनीता की परेशानियां समझ सकती हैं। Zee News।